उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए कई पोर्टल बनाए हैं, जिसके जरिए आप अपनी अलग अलग समस्याओं के समाधान, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी भागीदारी, शिक्षा और भी तमाम चीजें जान सकते हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते कि आखिर वो पोर्टल कौन कौन से हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आ चुके हैं हम। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सबसे पहले बात करते हैं जन सुनवाई समाधान पोर्टल की। प्रशासन और जनता के बीच बातचीत को आसान करने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई समाधान पोर्टल बनाया गया है। इसमें किसी भी समय आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और उन शिकायतों का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए जन सुनवाई समाधान एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाया गया है। अब बात करते हैं माई गवर्नमेंट यूपी पोर्टल की। ये पोर्टल राज्य के नागरिकों की शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। ये देश के पोर्टल माई गवर्नमेंट के जैसा ही है। इसमें नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय साझा कर सकते हैं और सरकार के जनहित कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। ये शासन की योजना का प्रसार करने और उन पर आम नागरिकों की राय जानने का मंच है। अब बात करते हैं ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की। ये पोर्टल साइबर अपराधों से संबंधित है। ये साइबर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं द्वारा अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार की पहल है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए साइबर अपराध को प्राथमिकता दी जाती है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। यूपी में इस पोर्टल को यूपी पुलिस वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। बात करें अगर पेंशन पोर्टल की, तो यूपी सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य समय और पैसे की बचत करते हुए पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इस पोर्टल से नागरिक पेंशन से संबंधित सभी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसमें यूपी शासन के पेंशनरों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पेंशनरों द्वारा इस पोर्टल पर पंजीकरण किए जाने के बाद पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी करप्शन पोर्टल की, तो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों की भागीदारी के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जाएगी और अगर वो दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं एंटी भू माफिया पोर्टल की। भू माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे अतिक्रमणताओं और भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए और जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा नागरिक सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के प्रकरणों में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक सुझाव और फीडबैक देने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा से संबंधित प्रमुख पोर्टल की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पंख पोर्टल का। ये पोर्टल छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए विकसित किया गया है। इसमें कक्षा 10 से कक्षा 12 की परीक्षा पास करने के बाद छात्र अपनी आगामी शिक्षा के विकल्प देख सकते हैं और इसके साथ ही छात्र कॉलेजों, छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रमों, इंटर्नशिप और शिक्षा में उपलब्ध विकल्पों के बारे में सलाह भी ले सकते हैं। अब बारी है प्रज्ञान की। ई लाइब्रेरी पोर्टल व प्रज्ञान ऐप पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, जिसमें छात्रों को और आम जनता को समसामयिक सामग्री भी मिल जाती है। यहाँ ई पुस्तकों का भंडार है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, उद्यमशीलता और स्टार्टअप की जानकारी के साथ NIC, ई ग्रंथालय और यूपी लाइब्रेरी नेटवर्क को भी सुविधा उपलब्ध है। अगर बात परख पोर्टल की जाए, तो इस पोर्टल के द्वारा आप एडमिशन से पहले सरकारी स्कूल के संसाधन के बारे में जान सकेंगे। इसके साथ ही स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी ली जा सकेगी। साथ ही स्कूलों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी किया जा सकेगा। राज्य के राजकीय विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य की प्रगति, शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति, साथ ही भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक सरकारी स्कूल की श्रेणी ग्रेडिंग भी की जाएगी। अब बात की जाए अगर पहचान पोर्टल की, तो यूपी बोर्ड से संबंधित सभी सरकारी स्कूलों की जानकारी के लिए ये वेब पेज बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पर स्कूल में छात्रों का पंजीकरण, स्टाफ का जरूरी वितरण, सुविधाएं विविध क्षेत्रों में प्रदर्शन,
परीक्षा परिणाम व कोई विशिष्ट उपलब्धि सहित अन्य जानकारी अपडेट होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।